अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अफरीदी कहते हैं भाई कप्तान बनाना है तो 2 साल का पक्का कप्तान बना दो। सही है अफरीदी भाई, जो आपने कहा थी वही होना है भाई एंड में। तो आप अफरीदी बाबा जो हैं भाई ये नजूमी है हमारे। ऐसी बात नहीं है कि अफरीदी ने जो बात बोल दी ऐसी ही चली जाएगी। अफरीदी भाई हमारे नजूमी है। अफरीदी भाई ने पहले बोला भाई बाबर से कप्तानी ले लेनी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, साथ में आपको कप्तानी में ये चाहिए कि यार आप ना सीरीज बाय सीरीज लेके चलो। जब नजम सेठी आया था आपको याद होगा इसके अल्फाज, ये वही अफरीदी है। अब बोल रहे हैं कि भाई 2 साल के लिए कप्तान होना चाहिए, कोई वाइस कप्तान बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक लड़के को बता दो ताकि कप्तान पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, आप खुद समझदार हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई, आप खुद समझदार हैं। अफरीदी के काफ़ी सारे फैंस हैं भाई, अफरीदी हमारे लाला सुपरस्टार रह चुके हैं। पर जहाँ गलत बात करेंगे वहाँ हम बैठे हुए भाई, हम देखिए तैयार है, कोई मसला परेशानी है ही नहीं। अफरीदी ऐसे को प्रेस टॉक में ऐसे मीडिया के हाथ लग जाते हैं, मीडिया वाले भी फिर इनसे यही चीज़ें लेते हैं, ये खुद भी। फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की यार, हफीज़ के बारे में बोला कि भाई देखो हफीज़ कभी भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए एटसेट्रा। यार मुझे ये नहीं समझ में आती, पहले आप सीरीज टू सीरीज के बारे में बात करते थे, अब आप लॉन्ग टर्म कैसे सोचना शुरू हो गया, शायद भाई मुझे समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। बाकी अफरीदी ने जो बात की है, बात गलत नहीं की। कप्तान आप जिसको बनाते हो आप उसको एक कॉन्फिडेंस दो कि भाई आप अगले 2 साल के लिए पक्के कप्तान हो, चाहे आप मैचेस जीतो चाहे आप मैचेस हारो, जो मर्जी करो, आपको 2 साल की कप्तानी पक्की है। तो फिर ये होता है कि भाई प्लेयर को एक अपना वो जो कप्तान होता है ना, उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं जीतूं या हारूं, ठीक है, मैंने यही करना है। अथॉरिटी होती है ना, बाबर के पास अथॉरिटी थी कि भाई तुम कप्तान हो, ठीक है। जिस वक्त जका अशरफ नहीं आया था तो बाबर की टीम हर बार हर टूर्नामेंट में हमें अच्छा करते हुए दिखती थी। जैसे आप देख लें 2021 के एशिया कप में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, 2021 के वर्ल्ड कप में अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, 2022 के एशिया कप में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, 2022 के वर्ल्ड कप में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, 2023 में हमारी नौसत थी, पहले नजम सेठी वो काना आया आके उसने सारे के सारे निज़ाम धर्म बरम किया, बाकी जो रहती जलती पे वो तेल फेंकने वाला काम जका अशरफ ने किया, और लाइक टोटल तहस नहस कर दिया टीम को, पूरी की पूरी टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब देख ले आपके सामने ही है भाई, मैं क्या बोलूं। जहां तक बात है बाबर की, तो भाई बाबर जितना बड़ा ब्रांड है ना, लाइक ये जका अशरफ और ये क्या नाम है इसका नजम सेठी, लाइक इनकी पूरी जिंदगियां मिला दो ना, ठीक है, ये एक और जन्म लेके आ जाए तो भी उतना बड़ा ब्रांड नहीं बन सकते जितना बड़ा ब्रांड बाबर है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्यों रहा हूँ भाई। बाबर ने आज एक ट्विटर पे पोस्ट की, ठीक है, कि हैशटैग आस्क बाबर, ठीक है। आप इस हैशटैग के साथ जितने भी क्वेश्चंस अपलोड करोगे अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको इन सब के जवाब दूंगा। भाई मैं बताऊं ना आपको, ठीक है, इंडिया, यूएई, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भाई इन 4 मुल्कों में बाबर टॉप ट्रेंड कर रहा था। पूरे उस घंटे के लिए ना बाबर 4 मुल्कों में टॉप ट्रेंड कर रहा था। काफी ज्यादा सवाल हुए बाबर से, उन्होंने जवाब भी दिए। तो सबसे मेन था, मैं आपको बताया तो कि भाई बाबर से किसी ने पूछा कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है जो आपकी रिसेंट पास में चल रही है, आपकी फॉर्म से हो, तो बाबर ने बोला भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एज अ बाबर आजम फैन, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मैं भी यही बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं, बाबर को सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए था, और बाबर ने खुद बोला भी है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। हालांकि कई हद तक देखा जाए ना, जिस तरह उनकी न्यूजीलैंड वाली सीरीज दोबारा वो बैक इन फॉर्म और सब कुछ ओके चल रहा था, तो उनको कह देना चाहिए था कि भाई मैं ओके हूं। पर नहीं, उन्होंने अच्छी बात की भाई कि मैं उस तरह से जिस तरह से मेरा अभी तक हो जाना चाहिए था उस तरह से नहीं है। पर होप फॉर द बेस्ट यार, इंशाल्लाह जब तक मुझे लगता है बहुत जल्दी इंशाल्लाह बाबर वापस फॉर्म में आ जाएगा। वापस देखिए बाबर की भी फॉर्म नहीं गई, ये बात कोई भी ना बोले कि भाई बाबर की फॉर्म नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ 2019-20 वाला बाबर है, फिर 2021 का जो फ्लुएंट बाबर था, 2019-20 वाले बाबर का ये सीन था कि भाई वो एचएस का बैट था, हल्का बैट, लाइक अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को यार, जिससे वो ऐसे लगता तलवार मारता था, कवर ड्राइव तो सकता तलवार आई है वापस, समझ ना आप, यूं करके पूरा पूरा बल्ला आता था। लेकिन मैं कैसे बताऊं, मैं बैठा हुआ, पर बहुत मजे का लगता था उस टाइम बाबर। अभी भी 2021 में भी जब ये ग्रे निकल्स का बैट था तब भी कवर ड्राइव अच्छी थी, ऐसी बात नहीं, कवर ड्राइव अभी भी कवर ड्राइव अच्छी है। बाबर और कोहली की कवर ड्राइव में सारे के सारे कंपैरिजन करते हैं सेक्टर, ये वो ज्यादा सिंपल सी मेरी एक सिंपल सी मंतक है मेरी, विराट कोहली जब भी कवर ड्राइव मारता ना, आप ये चेक करना, विराट कोहली पूरी जान लगा के मारता है कवर ड्राइव, और वो अच्छी लगती है विराट कोहली की कवर ड्राइव। मैं नहीं कह रहा विराट कोहली की कवर ड्राइव बुरी लगती है, पर वहीं पे जब आ जाते हैं बाबर की कवर ड्राइव पे, लेकिन नासिर हुसैन ने भी ये बात बोली थी कि सॉरी इंडियन फैंस बट बाबर आजम हैव द बेस्ट कवर ड्राइव, ठीक है ना। तो ऐसी नासिर हुसैन देखिए, वो तो न्यूट्रल बंदा है ना, वो खुजूल में बोल देगा कि भाई बाबर, हालांकि नासिर हुसैन के अबाव अजदाद अगर आप देखें तो वो इंडिया से जाके उसके रूट्स मिलते हैं, ठीक है ना, इंडिया से रूट्स मिलते हैं, तो उसे कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। फिर भी अगर उसने बाबर की कवर ड्राइव की तारीफ की तो कोई वजह थी ना। बाबर की कवर ड्राइव में जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद है और जब सबको बहुत अच्छी लगती है ना, वो ये लगती है कि भाई वो एलिगेंट होती है, लाइक पता ही नहीं लगता कि इसने ड्राइव मारी है, लाइक पता ही नहीं लगता कि इसने चौका निकाल लिया है, समझ रहे आप बात को, लाइक वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इससे कुछ किया ही नहीं और एकदम चौका हो गया, समझ में आ रही है। और वो इतनी मजे, लाइक नो फीलिंग्स यार, लाइक
नो फीलिंग्स नहीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही बंदा उसको एक्सप्रेस कैसे करे अपनी फीलिंग्स को, उस चीज को कैसे बंदा बयान करे। वो ऐसी कैफियत हो जाती है जब बाबर की कवर ड्राइव प्रॉपर किस्म की टाइम होकर निकलती है। उसके बाद भाई बाबर ट्रेंड करते रहे, ठीक है, बाबर से काफी सारे सवाल और भी हुए, पर वो अगर किसी ने बोला तो भाई डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा हर एक सवाल का जवाब, पर जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई शाहीन शाह अफरीदी पे। तो शाहीन शाह अफरीदी पे ना मैं क्या बोलूं, अब देखिए इसको कप्तानी मिली हुई है, ठीक है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है ये। काफी हद तक सुनने में आता है IL T20 छोड़ने वाला है, ये वो है, मैंने भी वीडियो बनाई, मैंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, ये हो गया वो हो गया। पर यार ये क्या लोग हैं यार, कसम से मैं आपको क्या बताऊं। अब देखिए अब उस आमिर के साथ जाके ये खेल रहे लीग, ठीक है, अब और कुछ भी नहीं। देखिए मैं कभी भी कंपैरिजन पे बिलीव करता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं कभी भी कंपैरिजन पे बिलीव करता ही नहीं हूँ। हर प्लेयर का एक अपना तरीका होता है, अपनी लेग होती है, अपना वो होता है, लेकिन हो ही नहीं सकता कि आप किसी प्लेयर को भी, पुराने प्लेयर को नए के साथ, नए को पुराने के साथ कंपेयर करके बोलो ये अच्छा वो बुरा है। पर एक चीज है ना सिंपल सी, अब देखें दोनों बराबर खेल रहे हैं, ठीक है, हालांकि आमिर बुढ़ा हो चुका है, ठीक है ना, आमिर 35-35 साल उम्र होगी ना करते हुए उसकी, 5 साल का दरमियान में गैप भी आया है, फिर भी आप ये चेक करें ना अगर, तो आमिर बॉलिंग कर रहा है भाई। देखिए मैं आमिर के खिलाफ हूं, ठीक है, जो उसने हरकतें की हैं, जो वो बातें करता है, मैं उसके खिलाफ हूं, पर वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है भाई। जब वो बॉलिंग अच्छी करे तो अप्रिशिएट करना मेरा काम है, और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि भाई आमिर बहुत जालिम किस्म की बॉलिंग कर रहा है। और वहीं पे दूसरे एंड पे से शाहीन बॉलिंग करते हैं, और शाहीन से बॉलिंग नहीं हो पा रही भाई, शाहीन से बॉलिंग नहीं हो पा रही, शाहीन आगे घुस रहा है 130-35 की पेस पे भाई। देखिए मैं बताऊं ना आपको, मैंने IL T20 को प्रॉपर्ली वो किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, बाइकआउट किया हुआ है एक तरह का। पर यार ये जो क्लिप्स होती हैं, ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाती है, क्योंकि मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाती हैं। अब जैसे मेरे सामने जवादुल्ला भी आ गए, ठीक है, जैसे अब वो रोहित नाम है उसका, वो रोहित आई थिंक कोयटा में भी सिलेक्ट हुआ, पाकिस्तानी लड़का है, उसने यहाँ से अपनी एक वीडियो बना के यूएई भेजी कि भाई मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मुझे चांस दो। यूएई वालों ने उसको बुलाया, वो प्रॉपर किस्म की बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट की टीम में वो बॉलिंग कर रहा है MI इंडियंस की तरफ से, ठीक है, और उसने सेम वैसा ही बॉल, तकरीबन वैसा ही बॉल था जो शाहीन ने बाबर को लास्ट टाइम PSL में बोल्ड किया था, समझ में आ रही है, वो लाइक लेट स्विंग। तो ये चीजें खुद ब खुद सामने आ जाती है, जवादुल्ला सामने आ गया, रोहित सामने आ गया, वसीम अकरम, तो वसीम अकरम के साथ वसीम अकरम लाइक वसीम अकरम जूनियर की वसीम अकरम सीनियर के साथ भी वीडियो आ गई। ये सारे यूएई के लड़के, मैं वसीम अकरम को समझता था पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी है ये लोग, ये पेशावर से ताल्लुक रखते हैं, पर मेनली ये है कि अब यूएई की तरफ से ही क्रिकेट खेलेंगे जब भी खेलेंगे। मैं समझ रहा था पाकिस्तान का टैलेंट है तो पाकिस्तान का ही, पर ये खेलेगा उनकी तरफ से क्योंकि उन्होंने ले लिया इनको, ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं, जितना कुछ है, मुश्किल दिया इनका चांस भी बनता, तो अच्छी बात है बंदा टाइम से मूव कर जाए। तो लाइक ये चीजें मेरे सामने ऑटोमेटिकली आ जाती है। और मैं रोहित को देखा तो मैंने कहा यार ये तो अपना शाहीन अफरीदी है, ठीक है। वो तो बाद में देखा कि भाई किटे चेंज है, शाहीन अफरीदी की टीम दूसरी तरफ है, जो सिर्फ एलेक्स हेल्स बोल्ड हुआ, एलेक्स हेल्स की टीम में शाहीन अफरीदी, ठीक है। तो ये चीजें लाइक समझ में नहीं आ रही भाई, जो सिंपल सी बात है, शाहीन अफरीदी की कप्तानी ली थी, इनको चाहिए था रेस्ट करते, जितना भी नसीम शाह ने रेस्ट किया ना तकरीबन 4-5 महीने, ऐसा 4-5 महीने का रेस्ट लेके प्रॉपर, मैं तो कहता हूँ जुनैद खान को लगाओ इसके साथ भाई। जुनैद खान जितना बायोमैकेनिक्स को पढ़ रहा है, जितना उसको इस बारे में नॉलेज है, वो बहुत सारी इसकी टेक्निकलिटीज ठीक कर सकता है। आप खुद देखें ना, मैं कल एक और चीज भी देख रहा था, मोहम्मद आमिर बॉल करने आया, उसकी जो नजर थी ना वो सामने थी स्टंप्स की तरफ। ऑब्वियसली अब कैमरा कितना इग्नोर कर लेगा, मोहम्मद आमिर स्टंप्स की तरफ देख रहा था, पाँव की तरफ देख रहा था, पिच की तरफ देख रहा था, किस जगह पे उसने बॉल पिच करनी है, डिफरेंट चीज है। पर शाहीन अफरीदी का देखिए हेड गिर रहा है, ठीक है, अगला हाथ टेढ़ा आ रहा है, पिछला पाँव भी टेढ़ा आ रहा है, अगला पाँव भी टेढ़ा आ रहा है। लेकिन मैं देखिए मैंने कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई, ना ही मैं को बहुत ज्यादा वो एनालाइजर हूं कि मैं एनालाइज कर लूंगा वो, पर नॉर्मल चीजें वीडियो में बंदा देख लेता है ना, वो दिख रही होती है कि शाहीन अफरीदी फजूल किस्म का आके ना, वो रेलू कट्टा नहीं होता सर, उस्मान खान शनवारी था, मुंह इधर जा रहा है बॉल उधर जा रही है, वो वाला हिसाब है इसका भी। तो इसलिए शाहीन अफरीदी को देखना पड़ेगा भाई, आप पाकिस्तान के कप्तान हो इस टाइम, आपको थोड़ी सी समझदारी करनी पड़ेगी। अब बाबर आजम था ना, बाकी सारी बातें अपनी जगह। आप ये चेक करें कि बाबर आजम कभी भी उसने ना अब ये कुत्तों की तरह मुंह नहीं मारा हर लीग में। बाबर एक अपना उसने वो डेकोरम मेंटेन किया हुआ था, पहले तो कोई लीग खेलते ही नहीं था वो, ये तो लास्ट ईयर वो चला गया LPL खेलने, इस बार BPL खेलने भी आ गया कि भाई IL T20 में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, IL T20 में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, BPL को खेलने के लिए काफी जो करीबी सोर्सेज ना वो ये कोट कर रही है कि भाई बाबर ने BPL खेलने के लिए हाँ इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप है उसमें कंडीशंस थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती होंगी, वहां पे भी स्पिनिंग कंडीशंस होती है, तो यहाँ पे जितनी बांग्लादेश की गंदी स्पिनिंग कंडीशंस है, अगर बंदा ये झेल लेना तो फिर और कुछ भी नहीं रह जाता भाई, वो तो कुछ भी नहीं होंगी इसके आगे। इसलिए बाबर एग्री हुआ है, बाबर ने LPL भी इसलिए खेली कि भाई वर्ल्ड कप जो है हमारा पाकिस्तान वो इंडिया में है, तो ऐसी कंडीशंस होंगी। तो बाबर जो है उसने एक अपना डेकोरम मेंटेन किया, और पाकिस्तानी कप्तान हो, पाकिस्तान की इज्जत हो, पाकिस्तान की शान हो, थोड़ी गैरत कर लो, थोड़ी शर्म गया कर लो, लेकिन ना नाम बदनाम करो पाकिस्तान का। उसके बाद आ जाते हैं भाई हम आज की आखिरी खबर पे। तो आज की आखिरी खबर यह है कि भाई आमिर जमाल से भाई इंस्टाग्राम पे कोई सवाल करता है कि यार
इज विराट कोहली GOAT गोट? तो आमिर जमाल कहते हैं आगे से एक हंसने वाला इमोजी, कहते हैं नहीं, नो ही इज अ ह्यूमन। तो आमिर जमाल ने भी कोई गलत बात नहीं की, पर इंडियन जो ट्विटर है ना उस पर आग लग गई और भाई उन्होंने सही दबा के रगड़ा दिया आमिर जमाल को। वैसे देखा जाए तो कोई गलत बात की भी नहीं आमिर जमाल ने भाई, यार किसी का एक अपना प्रोस्पेक्टिव होता है यार। अब उससे किसी ने सवाल किया, उसने जवाब दे दिया, उसने कोई गलत बात तो नहीं बोली ना कि भाई विराट कोहली की आखिरी जो 6 सेंचुरियां वो सारी माइनस के खिलाफ है, उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की ना यार। उसने सिर्फ एक नेचुरल बात की कि भाई नहीं, ही इज अ ह्यूमन। अब उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, पता नहीं आवाम क्यों इतना गलत साइड पे ले जाती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट यार, ऐसे चलता रहता है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का होता रहता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।